बोलिए सदगुरु देव की जय। सदगुरु कबीर साहब के एक साखी हैं, उन्होंने साखी में बहुत अच्छे से मनुष्य को समझाए हैं। मनुष्य के जीवन में जब एक सस्पिशन, इंग्लिश में इसको सस्पिशन कह सकते हैं और हिंदी में उसे सदगुरु कबीर साहब कहें संशय, दुविधा, शक, ये सारे एक ही शब्द हैं और इसका मीनिंग एक ही है। जब हमारे अंदर में संशय होता है तो कोई दूसरे व्यक्ति के विचार को लेकर के होता है, क्योंकि उस पे हमें शक होता है, संदेह होता है। उसके द्वारा बताए गए हर पहलू पर हमें जांच करना होता है, हमें परख करना होता है और ऐसे हमारे मेंटलिटी बनता चला जाता है, जिससे कहीं न कहीं हमारे और उस व्यक्ति के बीच में एक दूरी तय होने लगती है। लेकिन आखिर ये संशय है क्या? तो इस संशय पे सदगुरु कबीर साहब ने एक बहुत बढ़िया साखी कहे हैं और ये मार्मिक साखी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। संशय सब जग खंडिया, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी होय। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी होय। इसको अगर हम अपनी भाषा में समझें कि सदगुरु कबीर साहब इस साखी के माध्यम से कहना क्या चाह रहे थे और लोगों को समझाना क्या चाह रहे थे, तो सबसे पहले कि संशय ही सब जग को खंडन कर दिया, अलग कर दिए। संशय ने लोगों को बीच में दरार पैदा कर दिए। तो कहीं न कहीं संशय को हम सही से नहीं समझ पाए, संशय को हम नहीं खंडन कर पाए, संशय ही सबको खंडन कर दिया। तो संशय अगर पावरफुल है तो फिर वहाँ पे ये जीव आत्मा का पावरफुल होना खत्म हो जाता है, क्योंकि उस पे मन अपना रूप को प्रबल कर लेता है, वो भी संशय में उलझ करके, और वो कहीं न कहीं ये सारे जग को खंडन कर देता है। इसलिए शक, संशय, दुविधा हमारे मन में जब भी हो तो अपने अंतस्करण की आवाज़ से उस संशय और दुविधा को हम सही तरीके से समझें पहले कि आखिर हम संशय कर रहे हैं तो किस बात को लेकर के, दुविधा है हमें तो किस बात को लेकर के, शक है हमें तो किस बात को लेकर के। आखिर उस बात में हमें भी तो कुछ निजी स्वार्थ नहीं है, उस संशय को लेकर के हमें भी कुछ तो बेनिफिट होने वाला नहीं है, कहीं हमें भी मोह नहीं है। अगर मोह है तो संशय आपको खा जाएगा, अगर लोभ आपको है तो संशय ही आपका खंडन कर देगा। आप संशय का खंडन नहीं कर सकते। आप संशय का खंडन तब कर सकते हैं जब आपके मन में लोभ, मोह, आसक्ति नहीं है, तब आप संशय को, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी हो, जो आपके अंदर में, जो आपके विचार में शब्द प्रकट हो रहा है दूसरे व्यक्तियों के ऊपर, दूसरे व्यक्ति के विचारधारा के ऊपर, दूसरे व्यक्ति के बताए गए वस्तु के ऊपर, तो उसका ज्ञान अगर आपको सही हो जाए और वो आपके अंतःकरण से रिजल्टेंट सही जो आवे, उस पे आप काम करें, तो आप संशय का खंडन कर सकते हैं। अगर जैसे ही आप संशय का खंडन करेंगे तो शक, दुविधा और ये सस्पिशन, ये सारे चीज का मीनिंग तो एक ही है, लेकिन
हर लोग अगर जुड़ते हैं तो उनको संशय, दुविधा क्या है, शक क्या है, सस्पिशन क्या है, तो ये सारे चीज़ को अलग सभी का माइंड में अलग अलग पर्यायवाची शब्द में रहता है। तो इसके लिए सबका मीनिंग एक ही है। अगर आप अपने शब्दों को अंतःकरण से समझ करके उस शब्दों पे गौर किए और उस शब्दों का सही नीर छीर का विवेक किए तो आप कहीं न कहीं संशय का खंडन करने में आप सफल रहे। नहीं तो संशय आपको आपके व्यवहारिक जगत में मानव प्राणी से जुड़ने में आपको बहुत दूर कर देगा और आप व्यवहारिक जगत से बहुत दूर चले जाएंगे। क्योंकि मनुष्य जीवन हमारा अगर आधारित है तो हमारा व्यवहार पे ही आधारित है, और जैसे ही संशय आती है तो व्यवहार ही सबसे कट ऑफ करता है। क्योंकि वो दो व्यक्तियों के बीच में कट आउट जो करता है, दूरी जो बनाता है, दूरी दो व्यक्तियों के बीच में, तो कहीं ना कहीं वो हमारे संशय, दुविधा, शक, सस्पिशन ही क्रिएट होती है जब हमारे विचारधारा में उसके ऊपर तो ये बात आती है। तो कबीर साहब ने कहे हैं कि नीर छीर का करहु निवेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा। नीर छीर का करहि निवेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा। तो कहीं न कहीं आप शब्द के विवेकी हैं, शब्द का सही समझ है और अपने अंतरात्मा की आवाज़ को आप प्रमोट कर रहे हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को आप दृढ़ कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं संशय को खंडन करने में आपको भरपूर मदद करेगा और आपको इस व्यवहारिक जगत से एक सही रिश्ता बनाए रखने के लिए आप एक सफल और सही व्यक्तित्व के रूप में जाने जाएंगे। तो कहीं न कहीं हमारा ये संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, और संशय खंडे सो जना। संशय वही व्यक्ति खंडन कर सकता है संशय को जो शब्द का विवेकी हो सकता है, जिसके पास सही शब्द का ज्ञान हो सकता है, सत्य असत्य का ज्ञान हो सकता है। वही व्यक्ति जिस प्रकार से हंस पानी में मिला दूध को नीर छीर का करहि निवेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा। वही मतलब जो हंस का गुण जिस व्यक्ति में हो, हंसत्व का गुण हो, मनुष्यत्व का गुण हो, मोरल का सही समझ हो, वही व्यक्ति संशय का खंडन कर सकता है। और संशय का अगर खंडन हम कर लिए तो व्यवहारिक जगत में हमारा सही से पहिया चलने वाला है, हमारा गाड़ी सही से आगे बढ़ने वाला है। बस इसी चंद शब्दों के साथ बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय।